दोस्तों, आलस्य को समझने के लिए, आलस्य को ख़त्म करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आलस्य क्या है और ये किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है और इसके होने के क्या कारण हैं। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश व उत्साह के विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें ये जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर में जन्म लेता है, शारीरिक स्तर व मानसिक स्तर। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। याद रखिए, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। जैसे इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होशपूर्वक चलने, उठने व बैठने का प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितनी देर सोना है। एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होगा, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो वो आलस्य का शिकार होता ही है। जबकि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, और अगर ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक के पेड़ पौधे व पशु पक्षी भी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही जाग जाते हैं। ये हम उन पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी, और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। जिन लोगों का काम रात में होता है, उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है, उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज़्यादा होता है, जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसलिए जो आदमी दिन में सोता है, उसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा ना बन सके। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर व सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग पेट भर जाने के बाद भी खाना खाते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर में भारीपन हो जाता है और दिन भर में शरीर में आलस बना रहता है। और इसके साथ में ही कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है। और अगर ऐसा खाना इंसान खाएगा तो उसका शरीर किसी काम को करने में प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय में उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है, और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज़्यादा आलस्य आने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामी मिलती है। जब वह नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश व उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता है, इसलिए वो नए काम को पूरे जोश व उत्साह के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता।
और यही आलस्य का कारण बन जाता है। इसकी वजह से वो नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने की बजाय सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरी रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती है तो ही हम उस काम को टालते रहते हैं और काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में धारणाएं समाई होती हैं कि इस काम को करके कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज़्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए हैं, आपका मन उतनी ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर तनाव का अगला कारण होता है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहना। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें ये महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और ये काम को टालने की आदत हमको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। किसी भी काम को करने से के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हर काम को नया समझकर करना चाहिए। याद रखना, यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है और उसे पूरा करने के लिए आपके पास ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, समय सीमित है। एक बार समय चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। फिर आपके पास सिवा पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आलस्य को छोड़कर आज से ही, अभी से ही अपने लक्ष्य पर जुट जाएं।